got it. So, till yesterday I did not know what to preach. The whole night I was thinking, Lord, what am I going to preach which will be a blessing to me? और कल से आज रात तक जो है मुझे समझ नहीं आता क्या प्रचार करूं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु कि मैं क्या प्रचार करना करूं। All my notes I forgot and left it in Chennai. My son is bringing all my notes. और सारे जो नोट्स जो प्रचार के जो प्रकाशक के जो आपके हैं वो सब आपने चेन्नई में भूल गए, उसे आपके पुत्र लेके आ रहे हैं। I make a lot of notes and I keep. और बहुत सारे नोट्स आपका तैयार किए But हैं। during these days I'm getting directly from God because I get up early. God gives me directly. लेकिन इन दिनों में जो है मैं बहुत जैसे कि मैं जल्दी जाग जाता हूँ तो परमेश्वर मुझे सीधे सीधे अपने मुझसे बातें करते हैं। So till today I got up little bit late. I got up at 3:30. So the Lord, I said, Lord, what am I going to preach which will be a blessing to people? और आज थोड़ा देरी से उठे 3:30 बजे और आपने प्रभु से कहा, प्रभु कि मैं आपके लोगों के लिए क्या प्रचार करने जा रहा हूँ जिससे कि वो आशीषित हो। 3:30 brainwave. I got a sudden brainwave. So suddenly परमेश्वर मेरे को प्रकाश दिया। तो जो 3:30 बजे परमेश्वर ने आपको अचानक से एक प्रकाश दिया। I think that is going to be a blessing to you. और मैं सोचता हूँ वो आपके लिए आशीष का कारण होगा। Hallelujah. हालेलुया। Do you want blessing क्या आप आशीष चाहते हैं in 14 days 14 दिन के अंदर, or do you want blessing in 40 days? या फिर आप आशीष चाहते हैं 40 दिन? कितना लोग में चाहते हैं? कितने लोग 14 दिन में आशीष चाहते हैं या 40 दिन में आशीष चाहते हैं? 14 दिन में चाहते हैं। 14 days. आप लोग कितना चाहते हैं? 40 लोग? कितने दिन में चाहते हैं? 40 दिन में? कितना? बोल नहीं रहे आप? जल्दी, हाँ। For that, your attitude is very important. और उसके लिए आपका आचरण बहुत जरूरी है। You can get your blessing in 14 days. आप अपने आशीष को 14 दिन में पा सकते हैं। Or you can get your blessing after 40 years. या फिर आप अपने आशीष को 40 दिनों में पा सकते हैं। Your attitude और उसके लिए आपके आदत आचरण is very important. बहुत जरूरी है। Do you understand? आप समझ रहे हैं? If your attitude is not perfect before God, यदि परमेश्वर के सामने आपके स्वभाव या आपके आचरण सही नहीं है, सिद्ध नहीं है, तो then instead of getting the blessing in 14 days and going to the promised land, it will take 40 years for you. और 14 दिन के उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर जाना मतलब आशीष को पाने के लिए वो 40 दिन में होगा। Hallelujah. So this morning I want to tell some of you something very important. और आज की सुबह में आप में से आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताना चाहता हूँ। The thing is, your attitude is very important. और इसीलिए आपका आचरण या आपका स्वभाव बहुत जरूरी है। So this is my humble request to all of you. और आप सबों के प्रति मेरा एक नम्र निवेदन है आप सबों से That you know, don't come with a negative attitude inside this place. और इस स्थान में भवन पे जब आप आते हैं नकारात्मक आचरण नकारात्मक सोच या स्वभाव से ना आए। You know, don't think sir is taking a lot of time. और ये वाला नकारात्मक सोच कि सर बहुत टाइम लेते हैं, ऐसा सोच के साथ मत आए। So if I don't bring my children or if I don't come, sir might think I am insulting him. Because sir is taking a lot of time. और यदि सर जो है बहुत समय ले रहे हैं ऐसा सोच के If I don't bring my children, यदि मैं अपने बच्चों को नहीं लेके आते हैं, और if I don't come, यदि मैं नहीं आता, है ना, sir might think I am insulting sir. और इसका मतलब है सर सोचेंगे कि मैं सर सोच सकता है कि बेइज्जती कर रहे हैं। I am sorry, I will not be insulted. और मैं जो है बेइज्जती फील महसूस नहीं करता। Definitely. But I think you are doing me a favor.
बल्कि मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं आपके प्रति अपना आपके पक्ष में काम कर रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ। Yes, I know. I think you are doing me a favor. आप मेरे लिए एक मेरे 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 लिए अनुग्रह कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं। आप क्यों? मुझ पर अनुग्रह कर रहे हैं। You know why? मालूम है क्यों? Why you are doing me a favor? क्यों आप मेरे प्रति अनुग्रह कर रहे हैं? Because if you don't come here, क्योंकि यदि आप यहाँ पर नहीं आते, if you are coming here with a negative attitude and saying, क्या टाइम हो रहा है, हमें कब खत्म करेंगे? और यदि यहाँ पर मैं एक नकारात्मक सोच के साथ कि कब खत्म करेंगे, कब जाऊंगा, ऐसे सोच के साथ आते हैं, तो You are insulting God. इसका मतलब आप परमेश्वर को अपमान कर रहे हैं, You are insulting me, और आप सर का भी अपमान कर रहे हैं, and also you are a hindrance to the presence of God. बल्कि आप साथ ही साथ परमेश्वर की उपस्थिति के लिए एक रुकावट भी So बन। if your children are not coming, you are not coming, I am very blessed. If you are not coming, आप नहीं आ रहे हैं, आप or if your children are not और coming, बच्चे नहीं आ रहे हैं, I am really blessed. और मैं सच में आशीषित हूँ। You know why? मालूम है क्यों? Because see, there was 12 spies who went into the promised land. और 12 जो भेदिए थे, 12 जो भेदिए थे, वो प्रतिज्ञा के देश में गए। है ना? They went into the promised land. वो प्रतिज्ञा के देश में 12 लोग गए थे, But 10 people brought a wrong report. लेकिन उन 12 में से 10 लोगों ने नकारात्मक संदेश लेके आया। जानते हैं ना, कितना लोग जानते हैं इसको? कितने लोग जानते हैं? है ना? सब लोग ना, एक ही जानता है ना? बाइबल में लिखा है, जाते निर्गमन पढ़िए, है ना? निर्गमन में जाके पढ़ेंगे। Yeah. So 10 people brought negative report. और जो 10 लोग जो थे वो नकारात्मक रिपोर्ट को लेके आए। Only 2 people brought good report. सिर्फ 2 ही लोग जो हैं वहाँ पर सकारात्मक रिपोर्ट को लेके है आए। ना? 14 दिन के अंदर for them to go to the promised land took 40 years because of negative attitude. लेकिन वो 40 दिन उनको Yeah, go ahead. Instead of going to the promised land within 14 days, it took 40 years for them to go. और क्या होता है कि 14 दिन के अंदर उस प्रतिज्ञा के देश में जाने के बजाय उनको 40 साल लग गए। You know why? मालूम है क्यों? Negative report by 10 spies. नकारात्मक संदेश उन भेदियों के द्वारा से लेके आया गया। They brought a negative spirit inside the camp of Israel. उन्होंने क्या किया? उस इस्राएली कैंप के अंदर नकारात्मक आत्मा को लेके आए। So that is why I don't want anybody with a negative spirit to come inside. और इसलिए मैं भी यही चाहता हूँ कि कोई नकारात्मक आत्माओं के साथ यहाँ ना आए। बहुत चर्च है। बहुत सारे कलीसिया हैं चर्च। मैं उसको मैं बुरा नहीं बोलता हूँ उनका चर्च को। I'm not saying anything against the church. मैं उनको बुरा या उनके खिलाफ नहीं हूँ। But they have a service for 1 hour. If you think you cannot stay आपको for 1 घंटे का सर्विस चाहिए, आप दूसरे जगह जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। You are doing me a favor. You are doing me a favor. आप ऐसा करके आप मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। Because if you think सर के कारण मेरे बच्चे को इधर जबरदस्ती लेकर आ रहे हैं, आप में जबरदस्ती करा रहे हैं, you are only bringing a negative spirit. और यदि आप सर के कारण से ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, तो या आप नकारात्मक सोच कर लेके आ रहे हैं, नकारात्मक चीज लेके आ रहे हैं। So you are bringing a negative spirit, miracles will not happen here. और इसीलिए जब आप नकारात्मक आत्मा, नकारात्मक स्वभाव विचार के साथ आएंगे तो चमत्कार नहीं होंगे। One Akan, एक अकान they brought defeat to the camp of Israel. और इस्राएलियों के मध्य में एक बड़ी हार को लेके आए। So if your child is not coming, your son is not coming, your daughter is not coming, you are not coming, I am not insulted. Please listen, I am not insulted. यदि आप नहीं आ रहे, आपके बच्चे नहीं आ रहे, कोई नहीं आ रहे, तो उससे मुझे कोई अपमान नहीं होगा। Because I want only people who will be hungry for the word of God. और क्योंकि मैं ऐसे ही लोगों को यहाँ पे चाहता हूँ जो सच में खुदा के कलाम के प्रति भूख और प्यास है। Because they are the ones who will inherit the blessing. क्योंकि वे ही लोग होंगे जो एक बड़े विरासत को लेके आएंगे, जीत लेके आएंगे। You know, only 2 people of that generation
enter the promised land. उस पीढ़ी के सिर्फ 2 ही लोग उस प्रतिज्ञा के देश में जा सके, Caleb and Joshua. और यहोशू और कालेब। है ना? दूसरे लोग they died in wilderness. और दूसरे जितने भी उस पीढ़ी के लोग थे वो उस मरुभूमि में, उस जंगल में मर गए। Do you understand? आप समझ रहे हैं? If you want to enter the promised land, यदि आप प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहते हैं you तो come with a right attitude. एक सही आचरण, सही स्वभाव के साथ आए। If you are coming here, यदि आप यहाँ पर आ रहे हैं say, Lord, I have come here, I want to receive a blessing. और आपको कहना है, प्रभु मैं यहाँ पर एक सही के साथ आता हूँ, आशीष को पाने के लिए आ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। कितना लोग ये बात को जानते हैं? हाथ उठाइए। कितने लोग इस बात को जान गए? Yes, that's very important. Don't come with a negative attitude. नकारात्मक सोच, नकारात्मक आचरण के साथ कदापि यहाँ पर ना आए। Whoever you may be, आप कोई भी क्यों ना हो, however great you may be, आप कितना भी बड़ा महान क्यों ना हो, please don't come with a negative attitude. You are only doing me a favor if you are not coming. और यदि आप नकारात्मक विचार के साथ ना आए, यदि नहीं आते हैं तो मेरे ऊपर अनुग्रह करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because I want only people will come with a positive attitude. Because I am waiting on the Lord and I get something and I want you to receive what I क्योंकि मैं सकारात्मक आचरण के लोगों को यहाँ पे चाहता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु की उपस्थिति में बांट दूंगा, उनसे प्रकाशन और उन चीजों को लेता हूँ जिससे आपको मैं मैं लापरवाही से नहीं आते हैं। लापरवाही के साथ में कोई नहीं आता। बाइबल में एक दो वचन लेके तुमको नहीं बताते। No, I don't do it. मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लापरवाही के साथ 1-2 वचन को लेकर के नहीं आता। And I said, Lord, what can I give people so that they will be blessed? जिससे कि मैं तो खुदा के हुजूरी में कहता हूँ कि परमेश्वर वो ऐसा क्या मैं प्राप्त कर लूँ तुझसे जिससे कि मैं तेरे लोगों को खिला सकूँ, दे सकूँ। Hallelujah. हालेलुया। I know many of you love me. और मैं जानता हूँ कि आप में से कई मुझसे प्रेम करते हैं। है ना? साक्षी का बहन आया क्या इधर? साक्षी के बहन बाहर है क्या? साक्षी के बहन नहीं है। Okay, fine. If साक्षी के बहन, I do not know how they got my number. I do not know how people get my और number. मालूम नहीं लोगों के पास, Because I don't give my number to anybody except for few people. और कुछ लोगों को छोड़ करके मैं सबको अपना नंबर नहीं देता, लेकिन Some कुछ of लोगों को नंबर मिल गया है। This girl, Sakshi has got a very stammering mouth. Stammering tooth. Yes. वो साक्षी जो है उसके पास तुतलाती है। Yeah. And her sister is also like that. और उसकी सिस्टर भी वैसी। She called me. उसने When was कॉल किया। I was in Chennai. आप चेन्नई में थे She started crying. और वो रोना शुरू करी। Very poor girl. She said, मेरे को बुरा लग रहा था, नहीं आया था। जल्दी आए थे। So many people. She also called me and she said, "Sir, I am not great, but I see people who love me so much." और मैं कोई महान नहीं हूँ, लेकिन लोगों के दिल में जो सम्मान है मेरे लिए। One day, Muna called me. और एक दिन ये मुन्ना भी कॉल किया। He said, I asked him, what do you want? Do you want me to pray for you? और आपने पूछा मैं आपके लिए क्या करूं, क्या चाहते हो कि मैं आपके लिए दुआ करूं? He said, no. बोले नहीं, आपसे बातचीत करना चाहता हूं। आपसे बातचीत करना चाहता हूं। That is love. ये है प्रेम। I also felt like a fish out of water in Chennai. I didn't like to be in Chennai. और आप चेन्नई में रहना नहीं चाहते थे, आपको वहाँ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बिन पानी की मछली तड़पती है वैसा। You know why? मालूम है क्यों? My heart is only here. My heart is only here. क्योंकि मेरा दिल जो था वो इधर था। There are so many people who love me. और क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। So many people who love me. बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। So many people, you know,
I do not know how they get my number and they call me. और मुझे नहीं मालूम बहुत से लोग हैं जिनके कैसे उन्होंने मेरे नंबर को प्राप्त किया है। It touches my heart. वो मेरे हृदय को छूता है। For such people, ऐसे लोगों के प्रति I am giving the word. मैं कार्य को करता हूँ, मैं वचन को दे। वचन को देता हूँ। People who do not desire me, please get out. ऐसे लोग जो मुझे इच्छा नहीं रखते, मुझे पसंद नहीं करते, जबरदस्ती जबरदस्ती आप यहाँ पर मत आए, Please don't. जबरदस्ती यहाँ न You're रहे। only spoiling the आप atmosphere. अपना जो ये सब यहाँ के उस चीज को बर्बाद कर रहे You're हैं। only spoiling the atmosphere. If you desire God's presence, if you desire me, you come. Otherwise, I will take time. I will not compromise with time. और यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं तो आइए, मैं अपने जो समय है उस पर कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं झोपड़ी में भी जीवन जी सकता है, मैं महल में भी जीवन जी सकता है। I can live in a hut. I can live. और in आप झोपड़ी a महल. एक साधारण भी जीवन जी सकते हैं और अच्छे जगह में भी जीवन जी सकते But people, I love people. हैं। लेकिन मैं लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। You know, people all over India they call me. Some call me Papa ji, some call me Dada ji. You know, I have different names. और अलग अलग ऐसा संबोधन करते हैं। भारत के विभिन्न जगहों से आपको कॉल करते हैं और दादाजी पापा जी करके आपको संबोधित करते हैं। So that is very precious to me. और वो मेरे लिए बहुमूल्य है। That is why I wait in the presence of God and I want to give the best to them. और इसीलिए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ, प्राप्त करता हूँ और सबसे उत्तम लोगों को देता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? Yes. So only precious people come here. इसीलिए जो बहुमूल्य लोग हैं, जो महत्व को समझते हैं, यहाँ से प्रेम करते हैं, समय को ध्यान वो नहीं रखते, वो लोग यहाँ पर आए। Hallelujah. हालेलुया। If you think it is taking a long time, please don't. You are not insulting me. You are only doing me a favor. यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए वक्त ज्यादा लगता है, आप कृपा करके मत आए, इससे हम कोई अपमान महसूस नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many of you are blessed here? कितने लोग यहाँ पर आशीषित हुए? Amen. Praise. Amen. So, okay. I am a person who likes perfection. You know? और मैं वो जन हूँ जो सिद्धता को पसंद करता हूँ। You ask my wife, she'll know I am a person who will be very perfect. और आप वो व्यक्ति हैं जो सिद्धता को पसंद करते हैं, सिद्धता रखते हैं। You know, when for example, when I cover myself with my blanket, जो ब्लैंकेट चादर आप ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, I don't throw it like that. और जब आप उस स्थान को छोड़ते हैं, खाट को या पलंग को, तो ऐसे छोड़ के नहीं चले जाते हैं। As soon as I get up, I don't fold it. लापरवाही से फोल्ड करते और perfect fold. हाँ, और जब आप स्थान को छोड़ते हैं तो उस चादर को छोड़ते ऐसे छोड़ के या लापरवाही से उसको फोल्ड करके नहीं जाते हैं, उसको बिल्कुल गलत तरीके से गलाते हैं। गलत तरीके से उसको नहीं जमाते, लेकिन सही Perfect. रीति You से। see, go and see my bed. My bed sheet will be perfectly made perfect. और जब आप मेरे शयन कक्ष में जाएंगे तो देखेंगे जो मेरा बेडशीट है, जो ओढ़ना है, वो बिल्कुल सही जमाया मिलेगा। You see my bed, it is like that. My almirah is like that. और मेरा जो अलमीरा है, मेरे जो भी सामान है, वो बिल्कुल अपनी जगह में व्यवस्थित मिलेंगे। When I was a small child, my leader taught me. जब आप छोटे बच्चे थे तो आपके अगुओं ने में आपको इस शिक्षा If दी। you even read a paper, या यहाँ तक कि आप किसी अखबार को पढ़ते हैं तो भी you should glorify God. परमेश्वर की महिमा कर। So मैं पढ़ने के बाद ऐसा नहीं छोड़ते। ये नहीं कि अखबार को पढ़ लिया और ऐसे छोड़ दिया। Again I fold it and I put it there. जैसा मैं उसको खोलता, फिर वैसे जमा के वैसे व्यवस्थित रख देता। You have to glorify God in everything. समझ रहे या हो? बोलिए, I will glorify God in everything. और आपके साथ होना मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। बोलिए सर, आपके साथ यहाँ पर होना परमेश्वर को महिमा देते हैं। Everything. This morning I asked God, और आज की सुबह आपने खुदा से पूछा, what shirt should I wear? आज मुझे क्या पहनना है, मैं क्या खाना खाना? क्या खाना खाना है। घर में बनाने में खाना खाते हैं, but I go to hotel and tell God, can I eat bread or can I eat idli? Can I eat dosa?
You tell me, I eat only. और घर में तो जो बनता खाते ही हैं, लेकिन जब कभी आप होटल जाते तो आप खुदा से पूछते हैं कि प्रभु मैं इडली खाऊं, डोसा खाऊं, क्या खाऊं? You know, that's very important. ये बहुत जरूरी है, I want them to be an example. क्योंकि मैं सबके लिए एक उदाहरण, एक अगुआ, एक नमूना बनना चाहता You हूँ। know, बेटी जाके बोलना हमारा सर ऐसा ही है. हाँ, अब आप जा करके बोल सके कि हमारे सर भी ऐसा करते हैं, It's perfect. वो सिद्ध है। दूसरा चीज है, because I was in Chennai, I had to go and record my messages. और आप चेन्नई में थे, अब क्योंकि आपको जा करके अपने संदेशों को रिकॉर्ड करानी थी, इसलिए So I could not wear green shirts because recording में गड़बड़ आ जाता. और ग्रीन कलर का शर्ट जो वहाँ नहीं पहन सकते, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग के समय कुछ समस्या हो So जाती। this time I got more than 10 to 15 shirts में नया शर्ट ले लिया. और 10 से 15 आपने नया शर्ट ले लिया इन दिनों में। Why I am saying this is, you know, when you come to the house of God, you know, गाँव जैसे मत आना. जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं तो आप ऐसे साधारण तरीके से, ऐसे निम्न स्तर में बन के ना आए। You know, men, क्यों? shave yourself. अपने आप को बढ़िया से आप दाढ़ी बनाएं, परफ्यूम नहीं है, आलम मिलता है ना, आलम बोलते हैं ना, या पाउडर आल्सो, नहीं, इधर आलम या वो फिटकरी फिटकरी मिलता है ना. आपको शेविंग वो लोशन नहीं मिलता है, ज्यादा है, आप फिटकरी लगा लीजिए, आप फिटकरी लगा लीजिए, है ना. बदबू नहीं मारना है, सुगंध होना चाहिए. आप समझ रहे? बदबू मारने में कलीसिया में ना आए, सुगंधित होकर के आए। हालेलुया. हालेलुया। See, I am not against महिला लोग ढाकने में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है. No, या आप जो यहाँ थोड़ा सिर ढांकते हैं, इससे मैं खिलाफ नहीं हूँ। I am not. This is a culture, ये एक अपनी संस्कृति है, so I am not against it. आपके खिलाफ नहीं हूँ, But this is my desire, लेकिन मेरी ये इच्छा है। है ना, my desire, है ना. The Bible says you dress properly. लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि हमको अच्छे से कपड़ा पहनना, स्वभावमान दिखना चाहिए। लेडीज लोग चमड़ी को मत दिखाना. चमड़ी को नहीं दिखाना। Yeah, don't show ऐसे your- कपड़े पहने don't कि show हमारा your- जो शरीर है वो ढका हुआ रहना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, है ना? है ना? आपका बल्ली को मत दिखाइए. ये जो भाग है जो अच्छा नहीं है, उसको जो ढका हुआ होना चाहिए वो चीज। नहीं, इधर को मत दिखाइए, है ना. कुछ ऐसा ब्लाउज पहनते हैं सब कुछ दिखता है, ऐसा मत आप दिखाइए. ढंग से कपड़ा पहने, ढंग से पहने, समझ रहे हो? जिससे कि आप आदर्श दिखें, आदर्श नारी दिखें। गलती नहीं है, मैं सच बात में बोल रहा और सही हूँ. बात को आपको हम शिक्षा दे रहे हैं ताकि आप सीखें। है ना. एक बार मैं गया, वो एक लड़की इतना गंदी से जब ड्रेस किया, पूरा दिख रहा है. क्या सब लोग को दिखाने के लिए परमेश्वर बनाया है ना. सो बी मॉडेस्ट. तो आप बिल्कुल एकदम आदरणीय, आदर्श बने, बट यू कवर योर बॉडी. अपने शरीर को पूरा ढांपे। मैं कोई आई कैन नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक व्हाई यू कवर योर हेड. और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों अपने सिर को इस तरह से ढांपते हैं। ऐसा दिखते हैं, आपको मुंह भी बंद हो जाता है. मतलब सिर ढांपे, लेकिन कैसे ढांपना है? ये सामने नहीं कवर करना, जिससे कि आपको न दिखे। या है ना. परमेश्वर आपको सुंदरता का बनाया है, ऐसा मुंह बंद करने के लिए क्या जरूरत है? क्या जरूरत? ठीक है, आपके घर में आपका क्या before your आप अपने घर में रहते हैं, आपका जेठ है, ससुर है, वहाँ अलग मैटर होता है। आपका मामू ससुर है वगैरह वगैरह जो भी है, उसके सामने अलग बात है। Your respect does not come by ढाकेंगे. जिससे ढांकने से ही आदर देंगे, ऐसा नहीं है। दिल साफ, समझ दिल साफ होना चाहिए। है ना. क्या होना चाहिए? दिल साफ होना चाहिए, दिल में आदर होना चाहिए। कितना लोग समझते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया. मैं आपको सुंदरता और मैं देखना चाहता हूँ.
when I come here, I should see, oh, my women are so beautiful. और मैं आके देख पाऊँ कि हमारी कलीसिया की जो स्त्री हैं वो बड़े सुंदर हैं। Hallelujah. दिल को डाक दीजिए, सिर को मत डाकिए, कोई मतलब का नहीं है। और कल्चर में भी लगता है, इधर को डाक, आदर देना है किसी को, है ना? इधर डाकने में आदर नहीं आता है, कहाँ आदर आता है? समझ रहे हैं ना? हम लोग रीति रिवाज में ऐसा फंस जाते हैं, है ना? परमेश्वर को बात को नहीं जानते। When the Bible says, when the Son sets you free, you are free indeed. और बाइबल में बताती है जब पुत्र आपको आजाद करता है तो आप सचमुच में आजाद हो जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Men, I tell you, so I have more than 100 shirts. 100 shirts. मेरे पास सब 100 चर्च कलीसिया है। So if you do not have a proper dress, लेकिन यदि आपके पास सही आपका पोशाक नहीं है, सही तरीके से आपने पहरावा नहीं पहना है, you come to me. आप मेरे पास आइए। I'll get you good dress. I'll get you good shirt. मैं आपको अच्छा शर्ट दूंगा। गंदा शर्ट से ऐसा डाक्या मत आना। मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है ऐसा एक टॉवल को एक गाँव वाला जैसे। यदि आप घर से निकलते हैं ठीक है, रास्ते के लिए आप उसको करें, लेकिन जैसे आप यहाँ आते हैं अपने उस टॉवेल को गाड़ी में झोले में रख दीजिए, नल की व्यवस्था है, हाथ मुंह धो लीजिए, मतलब अच्छे से थोड़ा लगना चाहिए कि आप अच्छे जगह में आए। एक दो लोग आते हैं ऐसा उन लोग को ऐसा चिड़िया आके बैठ जाता है। कई लोग बाल पूरा बिखार करके बिल्कुल एकदम ऐसा घोंसला बना के आ जाते हैं। डाल दीजिए। So if you do not have shirt, I'm not asking you to go and buy shirt. मैं आपके पास शर्ट नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके नया शर्ट खरीदो। I have 100 shirts. और 100 से ज्यादा शर्ट है आपके पास। I don't need all the 100 shirts. और सब 100 शर्ट की मुझे जरूरत भी नहीं। Because when I give, I get more. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि मैं दूंगा तो और पाऊंगा। मैं फटे वाला शर्ट को मैं किसी को नहीं देता। फटे वाला शर्ट नहीं देते। मेरे शर्ट it costs me about 2,500, 3,000. और जो भी शर्ट आप खरीदते हैं 2000 से ऊपर का ही रहता है, उन शर्ट को ही आप दूसरों को गिफ्ट देते हैं। मैं देते हैं, ना? So I wear a shirt for not more than 10 times or 12 times. मैं एक शर्ट को 10 टाइम और 12 टाइम मैं पहनती हूँ। और एक जो नया शर्ट होता है ज्यादा से ज्यादा मेरा शर्ट को मैं 10 बार और 12 बार उसको मैं उठते हैं। हाँ, बोल 10 से 12 बार ही उस नया शर्ट को आप पहनते हैं। मेरे शर्ट नया रहता है ना? तो आप लोग तो आपके पास ठीक से शर्ट नहीं है, मेरे पास आ जाए तो शर्ट। यदि आपके पास शर्ट नहीं है, आपको शर्ट चाहिए, आप सर के पास आ जाइए, वो आपको शर्ट। मेरा शर्ट बहुत महंगा रहता है, मैं सबको देने के लिए तैयार है। But don't come to the house of God dirty. आप महंगा है, आप देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि आप कलीसिया में गंदा, मैला, कुचला 2 दिन से उसको पहन रहे हो, ऐसा पहन के मत आइए। आप लोग को ऐसा मेरे शर्ट लेने के लिए इच्छा नहीं है, कभी लोगों को इच्छा नहीं रहता है, that's not a problem, but at least you buy a iron box and एक साबुन लेके। फिर दूसरी चीज है, जैसे नहीं लेना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास 2-4 जोड़ी जो कपड़े होंगे उसमें से जो सबसे अच्छा कपड़ा है उसको धो करके साफ सुथरा करके आयरन करके उसको संडे के दिन पहन के। हालेलुया। किसके सामने आते हैं? किसके सामने आते हैं? प्रभु के सामने आते हैं। राजा के सामने। किसके सामने आते हैं? राजा के सामने। राजा का बेटे जैसे आप समझ रहे हैं बात को? This is very important. Do you understand that? आप समझ गए? That's very important. See, look at me. नीतू, डॉली को देखिए, चाकू को देखिए। See, ब्राइट कलर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वो उधर वो राधा के बेटी जैसे उतर गया। हालेलुया। That is how you have to do this. और ऐसा ही आपको भी पहन ओढ़ करके आना। Perfection. God's people should be perfect. परमेश्वर के लोग को सिद्धता की ओर होना, अंतर दिखना चाहिए, दूसरों से अन्य जातियों से फर्क दिखना चाहिए। हालेलुया। यस, आमेन। क्योंकि बाइबल में लिखा है ड्यूटरोनॉमी 7:14 निकालिए। 7:14 निकालिए, व्यवस्था विवरण
7:40 या 7:14 निकालिए, पढ़िए। इसको मिला पड़े, क्योंकि वे तेरे बेटे वेट बोलिए तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वंश होंगे, तेरे you read and let them repeat. 14, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वंश होंगी, और तेरे पशुओं में भी ऐसा कोई न होगा। समझ रहा ना? लोग आपको देखने से मैं बोल रहा है, ये लोग फर्क लोग हैं, है ना? आप लोग के पास सारी अच्छी नहीं है, मेरे वाइफ से मांगी सारी, समझ रहे ना? आप लोग के पास सारी नहीं है, मेरे वाइफ अच्छा सारी आपको देगा। गंदगी से मत आना इधर, मैं पसंद नहीं आता है, मैं गुस्सा हो जाता है। मैं ऐसा करेंगे, तुम लोग गंदा से आते हैं, तुम लोग को बाहर करेंगे, तुम लोग को रखेंगे इधर बट बाहर करेंगे। आई वॉन्ट पीपल शुड बी परफेक्ट। और मैं चाहता हूँ कि आप सब जो हैं साफ सुथरा शुद्ध ऐसा आए। हालेलुया। Say, I am the son and daughter of God. बोलिए, Of a king. मैं परमेश्वर का पुत्र पुत्री हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ओके, मैं एक कहावत बोल देते हैं, आप लोग कुछ लोग को मालूम होता है बट फिर भी मैं बोल देते हैं, जैसे करनी है वैसे बननी है। जानते हैं जानते हैं ऐसा करनी, कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? So it says, you reap what you sow. और जो कुछ तुम बोओगे वही काटोगे। Your action has got consequence. और जो आप जो कार्य करेंगे, जैसा आपका कार्य होगा वैसा आपका परिणाम होगा। अच्छा ड्रेस करके पहनते जाते हैं, है ना? लोग क्या बोलते हैं, आपको कितने अच्छा बना है, इसके पास पैसा है, कुछ भी पाए, वो जेब में पैसा भी नहीं रहेगा, तुमको देखने समय बोलता है वो बहुत अमीर वाला आदमी है, ऐसा ही दिखाई देना, है ना? पेट में भूख खाने के लिए भी कुछ नहीं लगता है, ऐसा राजा के जैसे दिखना, समझ रहे हो? भूखे भी रहेंगे, बोलना हालेलुया, मैं भर गया परमेश्वर से वचन से। No, man may not live with bread alone, but every word which proceeds from the mouth of God. और हर एक जो मुंह से निकलती है, क्या समझे? वचन निकलता है, उसी से हम समझ क्या रहे करते हैं? आशीष हो रहा है क्या? मुंह से निकले हर एक वचन से हम क्या हो जाते हैं? तृप्त हो जाते हैं। So, yo, don't look at the present circumstances. और वर्तमान की परिस्थितियों की तरफ ध्यान न लगाएं। Christian should not look at the person, the present circumstances. मसीह लोगों की पहचान होती है कि वर्तमान की परिस्थितियों की तरफ ध्यान मत लगाएं। No, you should be able to see beyond. लेकिन उससे बढ़ के आगे की ओर आपको देखना है। है ना? आप बड़े देखना है। For example, I give you. उदाहरण में देता हूँ। You think my husband is a drunkard, I am a Christian, how can I win him? आप सोचते हैं वो निराशा में हो जाएंगे। जैसे आप सोचेंगे मैं मसीह हूँ लेकिन मेरा पति तो बहुत दारू पीता है, और कैसे मैं इस सब चीजों को कर सकूंगा, मतलब नकारात्मक सोचा। That picture is wrong. लेकिन उस तरीके से देखना या उस तरीके से कल्पना जो कर रहे हैं वो गलत तस्वीर है। That is a wrong picture. वो ऐसा कि मेरा पति दारू पी रहा है या दारू पीता है, वो तस्वीर मत देखिए। You should look beyond. लेकिन उससे परे हट के और दूर देखिए। कैसा दिख? कैसे You should देखना है? see- You should see मेरे बेटे लोग, मेरे my husband, oh they are full of the spirit of God. The whole family is blessed. That is how you बल्कि are. उससे हट के परे ये देखना है कि मेरा पति मेरे बच्चे परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हुए देख रहे हैं। Hallelujah. उस दृश्य को अपने अंदर ले If you have a wrong picture, यदि आपके पास गलत तस्वीर गलत धारणा आपके अंदर होंगी तो कैसा बरनी है वैसा जैसा आप सोच रहे हैं, जैसा कल्पना कर रहे हैं, जैसा आप विचार कर रहे हैं वैसा ही हो जैसा जाता है। करनी है जैसा करनी वैसा वरनी हो जाता है। अफसोस है
मेरे घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, मेरे भी कपड़ा है टूटा हुआ है, मेरे पति दारू पीता है, ऐसा ही होता है। और जैसा आप सोचेंगे, कल्पना करेंगे, विचार करेंगे, वैसा ही हो जाएगा आपके साथ। What you sow, that is what you reap. जो कुछ आप बोते हैं वैसा ही आप काटेंगे। Whatever the circumstances, जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, you should be able to look beyond. आपको चाहिए कि आप दूर दृष्टिकोण रखें, दूर देखें। How many of you want to go to a land of blessing? कितने लोग उस आशीष के देश में जाना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। It's very important. बहुत If you want to go to the promised land, यदि आप उस प्रतिज्ञा के देश में जाना चाहते हैं to तो the land of milk and honey, वो दूध और मधु की धारा बहने वाली देश, then what you have to do, क्या करना होगा you आपको? have to look beyond. आपको दूर देखना होगा। हालेलुया। एक और चीज है, कुछ लोग आप लोग गांव वाला लोग हैं ना, फ्रॉम एक गांव वाला माइंडसेट आदत को बदल दीजिए। अपने गांव में जो जीवन शैली है, विचार है, उससे बाहर आइए आप। है ना, आपको सोना आता है, ऐसा करके इधर मुंह मत करिए, है ना। चिड़िया अंदर आ जाता है, चिड़िया के गड़बड़ी भी अंदर घुस जाता है। आपको जम्हाई आती है, जम्हाई सबको आती है, लेकिन जम्हाई आती है तो क्या करना है आपको? क्या करना है? हाँ, ऐसा करना। क्या कुछ करना है? जम्हाई आएगा तो मुंह खोल दो, कि कैसे कुछ कपड़े रख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ तुम लोग को ये गंदी आदत है, ऐसा करते हैं। लेकिन क्या करते हैं, किसी के सामने है तो मुंह को खोल दिया। मेरे को बुरा लगता है, ऐसा लगता है तुम लोग बोर हो जाता, बाहर जाइए, इससे ऐसा मत करिए। चिड़िया का गंदगी भी आपको मुंह में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग हालेलुया बोल रहा है? हालेलुया। अगले बार उस आदत को बंद करिए। यू अंडरस्टैंड? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। I can take another half an hour, right? Okay, fine. So I said 14 days और 40 हजार। तो हमने कहा 14 दिन में आशीष चाहिए या 40 दिन में चाहिए? Your attitude is very important. और उसके लिए 14 दिन में चाहिए, 40 दिन में चाहिए, आपका स्वभाव का बदलना You know, जरूरी है। when God in 1947 we got freedom in और India. 1947 में हमने आजादी पाई। है ना, आजादी में क्या होता था आजादी मिला तो क्या हुआ? मालूम है? कितना लोग को मालूम है? कितने लोग मिला? कितने लोग जानते हैं आजादी के बारे में? हम लोग बोला है, अम्बेडकर बोला है, छुआछूत मतलब देश से बाहर जाना है ना, फ्रीडम। हाँ, 1947 में फ्रीडम संविधान में। और 1947 में एक आजादी हमको मिली और उसमें अम्बेडकर जी ने कहा कि आजादी तो मिल गया, आजादी तो मिल गई, यू गॉट द फ्रीडम, आप स्वतंत्रता तो पाए, बट आदत आपसे नहीं गया। लेकिन जो स्वभाव, आचरण, आदत की जो आजादी है उससे आप आजाद। You have been free from untouchability. और आप जो है जो छुआछूत की भावना से बाहर आए। The Constitution says everybody is equal. और जो संविधान कहता है कि सब लोग बराबर हैं, इक्वल हैं, है ना? पर वो मेंटालिटी आपसे क्यों नहीं गया? लेकिन आपके अंदर जो मानसिकता है, आपकी जो सोच है, वो परिवर्तन नहीं आया। बड़े में विश्वास नहीं करते हैं, और बड़ा जाति है, छोटा जाति है, ऐसा में नहीं विश्वास नहीं करते हैं। आई डोंट बिलीव इन हाई कास्ट, लो कास्ट, दिस इज आवर कल्चर। और ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये हमारे संस्कृति के अंदर में है, इस पर मैं विश्वास नहीं करता। बाइबल सेज, बाइबल बताती है ग्रीक और जू दे आर ऑल इक्वल, और इब्रानी और यूनानी सब बराबर हैं। आदत आपसे नहीं गया, लेकिन जो एक हो जाने की जो स्वभाव है वो नहीं है आपके अंदर। बड़ा जाति को सो कॉल बड़ा जाति क्यों ऐसे जाते हैं? क्यों ऐसे जाते हैं? ऐसा खड़े होके बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, समझ रहे हैं? कोई जात छोटा नहीं, कोई जात मत बड़ा। बोलना मैं स्वीपर जाति का है, समझ रहे ना? मेरे को गुस्सा आ जाता है।
बोलो, किसी से आपको बोलने समय व्हाट इज योर कास्ट, आई एम पेंटिकॉस्ट। जब कोई आपसे पूछे तो बोलना मैं पेंटिकॉस्ट। क्या बोलेंगे? आपका जाति क्या है? बोलो, पेंटिकॉस्ट का जाति है, वो सबसे जाति से ऊंचा जाति। ऊंचा जाति। समझ रहे ना? कितना लोग समझ रहे हैं? कितने लोग समझे? बोलना मैं दुनिया के सबसे ऊंचा जाति का हूँ, ऐसे बोलना पेंटिकॉस्ट हूँ। Hallelujah. Take away that slavery mentality. अपने अंदर से गुलामी, दासता या गुलामी हो जाने की मानसिकता को बाहर करिए। You know why it took the people of Israel 40 years to go to the promised land? तो इस्राएली लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश में जाने में 40 साल क्यों लगे मालूम है? मालूम है? Why? क्यों? Because of their mental उनकी attitude. मानसिक जो आचरण थे, उनकी जो मानसिक जो स्वभाव थे, वो सही नहीं। You know, before I go to you, I want to tell you something about. You know, see, blessing should always be passed on. और जो आशीष है वो हम तक सीमित न रहे परंतु दूसरों तक पहुंचना चाहिए। समझ रहे? संजय समझ रहे हैं बात को? है ना? आशीष हमेशा कैसा होना चाहिए? दूसरों तक जाना है चाहिए। ना? लॉट और अब्राहम का what was the difference between Lot and Abraham? और लूत और अब्राहम दोनों में क्या फर्क था? What was the difference between Lot and Abraham? लूत और अब्राहम दोनों में क्या फर्क था? Now when Lot and Abraham became very blessed, जब लूत और अब्राहम दोनों आशीषित हुए, वैसे when Lot and Abraham were very blessed, Abraham said, "Let us separate." और जब वो दोनों आशीषित हुए, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम अलग हो जाएं। Please don't disturb my meeting. बाहर जाना जाइए, फिर से मत आइए। So Abraham gave the choice to Lot. तो अब्राहम ने चुनाव करने का मौका पहले लूत को दिया। He said, "If you take right, I'll take left. If you take left, I'll take right." और अब्राहम ने कहा यदि तू दाहिने जाएगा तो मैं बायां जाऊंगा, और यदि तू बायां जाता है तो मैं दाहिने तरफ चला जाऊंगा। You know, there is a kahavat in Malayalam. मलयालम में एक कहावत है, Whatever that glitters is not gold. क्योंकि कहावत है, उसको हिंदी में बोलते हैं, हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता। नहीं होता, समझ रहे ना? So Abraham said, "If you go to the left, I'll go to the right. If you go to the right, I'll go to the left." अब फिर अब्राहम ने लूत के सामने बोला कि यदि तू दायां जाएगा तो मैं बायां जाऊंगा, यदि तू बायां जाएगा तो मैं दाहिने तरफ चला है जाऊंगा। ना? So Lot, what did he do? He saw Sodom and Gomorrah. तो लूत ने क्या किया? उसने देखा सदोम और गमोरा के क्षेत्र को बड़ा उपजाऊ, very fertile. और बहुत ही उपजाऊ भूमि है वो। He said, "If I take that place, that will be a blessing." और उसने सोचा, लूत ने सोचा, यदि मैं उन स्थानों को ले लूंगा तो बहुत आशीषित होऊंगा। So he took a very fertile land and he thought that is his blessing. और उसने सोचा कि ये बहुत उपजाऊ है और इसलिए उस क्षेत्र को ले लिया और वो सोचा ये मेरे लिए बड़े आशीष की बात। He said, "That is the place of my blessing." और वो सोचा वह स्थान मेरे लिए आशीष का आशीष है। परिणाम को नहीं देखा। परिणाम को नहीं देखा उसने। Now, so he chose Sodom and Gomorrah, and Abraham took the left other side, and he took that land. और उसके दूसरे पहलू देखते हैं, अब्राहम ने दूसरे तरफ के क्षेत्र को ले लिया। है ना? He said, "I'll take that land." है ना? और वो कहता है, अब्राहम कहता है मैं उस जगह को लूंगा। He went after the blessing. वो आशीष के पीछे गया। Abraham said, "I bring the blessing." और अब्राहम ने कहा मैं आशीष लेके आऊंगा। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात? कितना लोग समझ रहे हैं दोस्तों? कितने लोग समझ रहे हैं? बोलिए, मैं आशीष लेके आऊंगा। उसने कहा कि मैं जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
आशीष के पीछे मत दौड़ना। आशीष के पीछे नहीं जाना। परिणाम क्या हुआ है? परिणाम क्या हुआ? है ना, एब्राहम बिल्ट अ लेगेसी। अभी तक इज अ बिग नेशन। और अब्राहम ने ऐसी विरासत छोड़ के गया कि आज तक समस्त पृथ्वी उसके द्वारा आशीषित हो रही है। द लैंड ऑफ इजराइल, इट्स अ जनरेशन फ्रॉम एब्राहम। और जो इस्राएल देश जो आज विद्यमान है, जो है अस्तित्व में, वो अब्राहम से है ना। बट व्हाट हैपेंड टू लॉट? लेकिन लूत के साथ क्या हुआ? He went to Sodom and Gomorrah. वो सदोम और गमोरा में गया God destroyed Sodom. और परमेश्वर ने उस सदोम गमोरा को नाश कर दिया। Don't get attracted by worldly things. संसार की चीजों की तरफ आकर्षित मत होइए। Hallelujah. हालेलुया। So I always say, God has blessed me. मैं एक आशीष के कारण होना चाहिए। और हमेशा मैं इस बात को कहता हूँ, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया है, मैं आशीष का कारण होना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। मैं आशीष के कारण होना चाहिए। मैं आशीष का कारण होना I चाहिए। bring blessing. मैं आशीष को लाऊंगा। इस कलीसिया को मैं आशीष लेके आते इस हैं। कलीसिया में मैं आशीष लेके आऊंगा। ना मैं परमेश्वर से बोला, परमेश्वर उन लोग मेरे को आशीष देने के पहले मैं उन लोग को आशीष देना। परमेश्वर वो मेरे आशीष देने के पहले मैं उनको आशीष देना। कितना लोग समझते हैं? कितने लोग समझ रहे हैं बात? ये बात को समझ रहा? समझ रहे हैं? ये अंदर चला जाएगा, आप लोग एक क्रांतिवीर हो जाएगा। You will have a revolution. ये आपके अंदर एक क्रांतिवीरता को लेके आएगा। Hallelujah. So say, I bring the blessing to the place where I am. और जहां मैं हूँ उस स्थान पर मैं आशीष लेके आऊंगा। बोलिए, बोलिए, जहां मैं हूँ वहां पर मैं आशीष लेके आऊंगा। मैं आशीष लेके आऊंगा। Yes, that is how you should be. ये ऐसा That होना is the चाहिए। Christian life. ये है मसीह जीवन। आपके मोहल्ला के लोग बोलना, ये कॉलोनी लोग बोलना है, आपका रिश्तेदार बोलना है, आपके पड़ोसी बोलना है। They should, oh, Munna, you brought a blessing to my village. Marlon, all the Anglo-Indians are blessed before because of you. और आप सब के लिए जहाँ पर आप हैं, आपका समाज, आपके जान पहचान, आपके परिचय के लोग कहना चाहिए कि आपके कारण हम आशीषित हुए। Hallelujah. और करना चाहिए और बोर हो गया। बोर हो गए कि और आगे शिक्षा दें, और शिक्षा चाहिए। हाथ उठाइए। हाँ कि नहीं? कितना लोग चाहते हैं? कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। चलो ठीक है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं। भूख लग रहा है, कुछ लोग को भूख लग रहा है। तो एक ही बात, मैं मेरा संदेश को मैं अभी इवन आई डिड नॉट स्टार्ट माय अभी संदेश। मुख्य संदेश शुरू नहीं हुआ, ये तो भूमिका है। संदेश को मैं इंट्रोडक्शन चल रहा है, प्रस्तावना संदेश को मैं है। शुरू नहीं किया। अभी संदेश शुरू नहीं हुआ है। मैं क्या करूं? मतलब अभी थोड़ा थोड़ा भोजन मिला, बिरयानी बचा है। मेरा पत्नी बोलते तुम बहुत बोलते, घर में नहीं बोलते, इधर आपको हाथ में माइक मिलता है, तुम बोलते रहते हैं। क्या करें, मेरा कमजोरी है, क्या करें। Okay, fine. Okay, I want to tell one thing and I want to finish. Okay, एक बात कह के मैं समाप्त करूंगा। it's about the blessing, you know. ये आशीष के बारे में है। So, the Lord told me one day, you know, प्रभु ने एक दिन आपसे कहे, because every day the Lord speaks to me. हर एक दिन प्रभु उससे बात See, करते हैं। first of all, you should have a living relationship with God. और पहली बात, इस बात को जाने प्रियो कि परमेश्वर के साथ एक जीवित रिश्ता बनाए। He is not wood and stone. वो लकड़ी और पत्थर नहीं है। He is not somewhere up in the sky. वो ऐसा नहीं कि कहीं आकाश में यहाँ वहाँ घूम छप या छुपा हुआ है। And he is not somewhere up in the sky. वो आकाश में कहीं वहाँ पर नहीं है। कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? दिल में। बोलिए, ऐसा करिए, सब लोग ऐसा करिए। अपने दिल की तरफ ऐसा उंगली लगाइए। I am the dwelling place of God. बोलिए, मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ। I am the temple of the Holy Ghost. मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। And the Spirit of God dwells in me. और परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर रहता है। कितने लोग समझते हैं बात? कितने लोग समझते हैं इसके बात? समझते हैं ना? समझते हैं ना? समझते कितने हैं? लोग समझते हैं? समझते हैं। आपको बीमारी कौन लेके आता है? बीमारी कौन लेके आता है आपको? हाँ? शैतान। आपके अंदर आप परमेश्वर का मंदिर है। आप परमेश्वर का मंदिर आपको रहता है। परमेश्वर आपको बीमार नहीं लेके आता है, शैतान नहीं लेके आता, शैतान लेके आता है। पर आपके अंदर
परमेश्वर की आत्मा है, फिर बीमारी कैसे आ जाता है? समझने की बात है ना, समझने की बात है ना। आपका आपका बीपी है, मेरे को बीपी है, मेरे को शुगर है ना, ये है वो है, फलाना है, ठिकाना है। आप परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है, आप ये सब कुछ जानते हैं, फिर क्यों बीमारी आता है ना? क्योंकि पाप के कारण हो जाता है, पाप के कारण। क्यों आता है? पाप के कारण से बीमारी आ जाता है। मैं परमेश्वर को आगे को नहीं माना, उसके कारण मेरे को 30 दिन मेरे को गड़बड़ हुआ है ना। फिर मैंने बोला, मैंने माफी मांगा, मैं परमेश्वर से बोला, परमेश्वर आपका मंदिर है, ये मेरा शरीर नहीं है ना, मेरा शरीर नहीं है, मेरे शरीर को मैं आपको दे दिया, बहुत दिन से मैं दे दिया, 2-3 साल के पहले मैं पूरा रीति से मैं दे दिया, क्योंकि रोमियो 12:1 पढ़िए। रोमियो 12:1 पढ़ी हुई। अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बोलिए, जोर से बोलिए, फिर मेरे को अच्छा लगेगा। 12:1 I beseech thee, brethren, I give my body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. That is the reasonable way of worship. पीछे बोले, इसलिए हे भाइयों, इसीलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि परमेश्वर की स्मरण अपने शरीरों को जीवित और पवित्र अपने शरीरों को जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ और परमेश्वर को भावता बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। So, मेरे जीवन को जीवित बलिदान दे दिया। I have given my body as a living sacrifice. और आपने अपने शरीर को जीवित करके परमेश्वर को क्या कर दिया? Who is residing? समर्पित कर दिया। अब अंदर कौन है? Who is resurrecting me? कौन अंदर? So it is not my body, it is His अब body. ये मेरा शरीर नहीं है, किसका है? परमेश्वर के शरीर। मैं चिंता नहीं करते हैं। I don't worry. I said, Lord, it is your business. This is your body. If I get sickness, it is your problem. It is not my problem. और इसलिए मैं खुदा से कहता हूँ कि जो कुछ समस्या है वो आपका मामला है सर। क्या? आप जानिए क्या करना है ना? मेरा शरीर नहीं है, मैंने दे दिया आपको, जीवित बलिदान दे दिया मैं आपको, मेरे शरीर को, है ना? तो मेरा शरीर नहीं है, आपका शरीर है। मेरा तो नहीं है, आपका फर्ज है। मैं अच्छा रहना है, आपका इच्छा है। अब तो मैं अच्छा नहीं है, आपका इच्छा है, इसलिए मैं चिंतित नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, आखिरी बात मैं बोल के मैं बात करूं, क्या करेंगे यार? मेरे को आते रहता मैं क्या करेंगे? आते रहता परमेश्वर कुछ ना कुछ बोलता, ये बोलो, वो बोलो, मैं क्या करेंगे? मैं नोट्स ही नहीं रखते हैं, मैं बंद कर दिया नोट्स रखने में। हालेलुया। So the Lord one day told me, He said, प्रभु ने एक दिन आपसे कहा, I will put fire inside your heart. मैंने तेरे दिल के अंदर आग डाला है। And He said, I will put fire inside your और मैं heart. तेरे दिल के अंदर आग डाला। And if anybody touches you, यदि कोई तुझे छूता है, they will feel fire upon वो them. आग को महसूस महसूस करेगा। करेंगे। मेरे को कोई छूता है, उन लोग क्या करेंगे? आग को महसूस करेंगे। If you touch somebody with your hand, यदि किसी को अपने हाथ से आप छुओगे, fire will go. परमेश्वर आग जो है ट्रांसफर हो जाएगा। मैंने सोचा है, हो सकता है मेरा सोच है, परमेश्वर को सोच नहीं है, आप ऐसा सोचने लगे कि ये सोच कहीं मेरा सोच तो नहीं है, है ना? कभी ऐसा होता है ना? You should know the difference whether it is from God or whether it is और from इस your फर्क को conscience. जानिएगा अपने जीवन में। आपके अंदर जो विचार आ रहे हैं परमेश्वर की तरफ से है या आपका स्वयं का है? If it is from God, यदि ये परमेश्वर की तरफ है तो it should be aligned with two or the Bible says 2 or 3 witnesses is important to establish a fact. और ये यदि परमेश्वर की तरफ है तो 1 या 2 गवाह उसके लिए उसको बाइबल में लिखा है सही होने ना, के लिए। मैथ्यूस में लिखा है, पुराना नियम में लिखा है, anything
should be established with two witnesses. और दो गवाहों के मध्य में वो स्थापित होनी चाहिए। If there are two witnesses and the fact is established. और तब वो सत्य, वो तथ्य जो है स्थापित हो जाए। तो मैंने सोचा है, परमेश्वर आपने बोला है, हो सकता है मेरे दिल का बात है, मेरा इच्छा भी रहता ना परमेश्वर कोई भी मेरे को छूने समय some people should be healed, तो फिर people should feel the fire. और आपने सोचा कि कहीं ये मेरी इच्छा तो नहीं है, सबकी इच्छा होती है कि मेरे को कोई छुए तो उसके जीवन में आशीष आ जाए। And somebody, if I touch somebody, fire should go out of my hand. और मैं किसी को छूऊं तो मेरे द्वारा से आग उसके ऊपर होगा। So I was thinking it. I said, Lord, if it is from you, please prove it. और तब आपने प्रभु से कहे, प्रभु यदि ये आपकी तरफ से है तो आप इसको साबित कर दो। So God proved it through His word. और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा से उसको साबित- Anything, your dream, your vision, यदि कोई दर्शन देखते हैं, कोई स्वप्न देखते हैं आप, है ना, your dream, your vision, or anything, if anybody says, है ना, भविष्यवाणी करते हैं, कोई भी भविष्यवाणी करते हैं, कोई भी आपको ड्रीम्स आता है, आपका विजन्स आता है, कोई भी बोलते हैं, तो नीतू आप बड़ा महल बना रहे हैं, तो कब तक परमेश्वर आपको नहीं बताया, इसको विश्वास मत करना। समझ रहे ना, परमेश्वर हमेशा आपको पहले आपको बोलता है, then he confirms it with another person. और हाँ, तो परमेश्वर जब आपको स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा जो बातें करते हैं, उसको किसी व्यक्ति या वचन के द्वारा से कंफर्म होना जरूरी है, उसकी निश्चयता होनी जरूरी है। So when God said, he'll put fire in my और जब body, परमेश्वर ने आपसे कहा कि आपके अंदर वो अपने आग को डालेगा, तब then the Lord showed me a words in the और word. परमेश्वर ने फिर वचन के द्वारा उसको कंफर्म किया। Let us turn to Jeremiah 20. उसके बाद यिर्मयाह 20 अध्याय निकालें। यिर्मयाह 20 verses 9. और उसके 9वीं आयत पे आएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 20 अध्याय और उसके 9वीं आयत पे हम आएंगे। और यहाँ लिखा है, मेरे पीछे आप बोलेंगे, यदि मैं कहूँ मैं उसके चर्चा न करूँगा, मैं उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरे हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को बस तो परमेश्वर मेरे को बोला है, और सच्चाई है झूठा है ना? इस वचन को फिर परमेश्वर ने दिया सर को, तो ये कंफर्म हो गया, स्थापित हो गया कि हाँ वो बात सही है ना? But His word was in my heart like a burning fire, shut up in my bones. और उसका आग, उसका जो वचन है जो धधकती आग के जैसा है, जो मेरे हड्डियों में समाहित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग विश्वास करते हैं? परमेश्वर मेरे को वो मेरे मन में ये बात डाला है, ये वचन में लिखा है। ये जो बातें मन में प्रभु ने डाला, वो बात को वचन के द्वारा परमेश्वर ने सही कर दिया। One witness is confirmed. एक गवाह के द्वारा साबित हो गई। दूसरा गवाही में दूसरी गवाही, This is a scientific proof. अब ये जो है वैज्ञानिक तौर पे सबूत है। पहले वचन के आधार पे सबूत मिला, अब ये वैज्ञानिक तरीके से सबूत है। Okay, you can translate this. In modern psychology, और जो आधुनिक मनोविज्ञान के तहत and neuroscience, और न्यूरोसाइंस के तहत this experience ये अनुभव known as somatic memory. मेमोरी को बोलो, सोमैटिक छोड़ो, वो मेमोरी में या वो हमारे स्मरण में, मेमोरी में, your nervous system, आपका जो नर्वस जो सिस्टम है, प्रक्रिया है, वो ब्रेन में नर्वस सिस्टम का दिमाग की प्रक्रिया में does not just store memories सिर्फ उसमें स्मरण में बोला ही नहीं जाता and passion, या उसको किसी अभिलाषा के तहत नहीं होता,
something strange, लेकिन कुछ अलग हट के होता है। thoughts in your brains, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं it stores them वो उसको वहां पर स्टोर करता है, इकट्ठा करता है in your physical body. आपके शारीरिक शरीर के अंदर। When you hold back a powerful truth जब ऐसे सामर्थ्यवान सत्य को आप थाम लेते हैं and intention और उसके एक इरादन तरीके से or a deep conviction, और एक गहरे कायलता के तहत your sympathetic nerve system और आपका जो पूरा नर्वस प्रक्रिया है gets activated. वो फिर क्रियाशील हो जाते, कार्य करना शुरू करते। This creates a literal muscle tension. और One muscle tension, yeah. और ये जो है एक मसल टेंशन को या हलचल को उत्पन्न करता है It changes your bones and the density और आपके इरादे और हड्डियों को वो बदलता है and all the tissues in your body. और आपके जितने भी शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं, This concept ये बातें, ये विषय is scientifically proved. ये वैज्ञानिक तौर पर साबित किया जा चुका है This concept is highly relevant today. और ये विषय आज जो है बहुत ही उच्च स्तर पे है, बहुत ही ज्वलंत स्थिति में है। It is called ये कहा जाता है fire shut up in my bones. आग मेरे हड्डी पर स्थापित की गई है। Hallelujah. हालेलुया। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? दो witness. दो गवाही हो गई, Scientifically वैज्ञानिक तरीके से by the word. और परमेश्वर के वचन के अनुसार। Hallelujah. हालेलुया। खड़े हो जाएगा। खड़े हो जाइए। कितना लोग आशीष हुआ? कितने लोग आशीषित हुए? Say, Lord, let there be fire in my bones. बोलिए, प्रभु होने दे कि मेरे अंदर भी वो आग आने पाए। Lord, let me come into a loving and living relationship with you. बोले प्रभु से आज मन में प्रार्थना करते, प्रभु मैं जीवित और प्रिय संबंध में तेरे साथ आने ये गाना गाएंगे, प्रभु मेरा जीवन कितना आशीषित से भरा। प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, प्रभु मेरा जीवन तूने कितने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ। सच में बोलिए, सच में बोलिए। से प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ, प्रभु से प्यार है मुझे, ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे और ऊंचा ऊंचा तेरा नाम रहे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है हमें, इसलिए मैं कहता हूँ प्रभु से प्यार है मुझे, ऊंचा और ऊंचा तेरा नाम रहे। Heavenly Father, we thank you, we praise you, Lord, for this word today. परमेश्वर इस समय और
इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते Lord, I have sown your word in the hearts of people. हैं। लोगों के हृदय में मैंने आपके वचन को बोया है प्रभु। Let not Satan rob the word, Lord, और यदि पिता कि शैतान किसी भी रीति से वचन चुराने but न let पाए, your word bring forth 30-fold, 60-fold, 100-fold. बल्कि आपका वचन उनके जीवन में 30, 40, 60 और 100% फल लेके In आए। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से दुआ मांग। Amen. आमीन। ऐसे खड़े रहेंगे Yes. So let us bring a tithe and offering. अपने भेंटों को, अपने बीज को खुदा के राज्य में। See, how many of you want prosperity in your life? कितने लोग आपके जीवन में आशीष चाहते हैं? कितना लोग चाहते हैं कितने लोग आशीष? चाहते हैं आशीष? When you give, don't expect anything from God. जब आप देते हैं, Yeah. You bring your best, तो बोलिए, अपना उत्तम प्रभु को लेके आए। and don't say, Lord, I brought this, I want that. Don't say that. और जब आप देते हैं तो ऐसा ना बोले, प्रभु मैंने ये आपको आपके लिए दिया तो मुझे वो चाहिए, ऐसा नहीं कहते। The heathens say that. वो अन्य जाति कहते हैं। है ना? वो ये चलाते हैं, वो चलाते हैं, मेरे को पैसे नहीं, आप लोग वो नहीं। अन्य जाति करते हैं कि मैं आपके लिए प्रभु ये चढ़ा रहा हूँ, वो चढ़ा रहा हूँ, इसके बदले मुझको ये दे। है ना? ये अन्य जाति बोलते That हैं। is the heathen say. ये अन्य जातियों की भाषा है। The people in the kingdom of God never says that. लेकिन परमेश्वर जो उसके राज्य से है, वो ऐसा नहीं बोलते। And don't pray for the same thing over and over again. और जिसके लिए आप एक बार प्रार्थना कर चुके हो, उसी को दोहराए मत। एक बार किए, एक बार कर दिए, सपोज फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर में कुछ चंगा करो, उसके बाद बोलो परमेश्वर में धन्यवाद देते हैं, हमने चंगा आपने किया। जैसे उदाहरण के लिए जैसे चंगाई के लिए प्रार्थना करी, उसके बाद आप चंगाई के लिए प्रार्थना न करो, बल्कि धन्यवाद दो, प्रभु Hallelujah. धन्यवाद। Only the heathens repeat over and over सिर्फ again. अन्य जाति जो है बार बार मांगने की जारी रखते But हैं। you and I seek the kingdom of God. और यहाँ तक कि उसमें परमेश्वर के राज्य को देखता हूँ। Tell God, कहे प्रभु से, Lord, I am sowing the seed in your kingdom. बल्कि बोलिए परमेश्वर मैं आपके राज्य में बीज बो रहा हूँ। When you sow, Bible says, seek ye first the kingdom of God, all the other things shall be और added. बाइबल बताती है पहले परमेश्वर के राज धर्म की खोज कर, बाकी सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। बोलो सब कुछ, बोलो सब कुछ, सब कुछ, बोलो जोर से बोलो सब कुछ मेरे को मिलने वाला है। भलाई और करना आपके पीछे आएगा। आप भलाई और करना तो पीछे। So bring your best seed to God. हाँ, इसलिए अपना उत्तम बीज जो है प्रभु के राज्य में आज बोना है। आइए हम गीत गाएंगे प्रभु की, और इसी दौरान भेंट लेंगे रब की होवे सत्ता। If you have given 100 rupees last time, give 200 rupees instead. I have always increased my giving. यदि आप पिछले बार 100 रुपए दिए तो इस बार 100 रुपए दीजिए, बढ़ाते जाइए। हालेलुया। रब की होवे सत्ता, हमेशा रब की होवे